नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। टीएस वजीर हत्याकांड में जो है वो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और गुत्थी जो है वो सुलझती जा रही है कि आखिर किस प्रकार इस कत्ल को अंजाम दिया गया और क्या मोटिव था जो किलर्स थे कि किस प्रकार वो इस पूरी इंक्वायरी को डाइवर्ट करेंगे। मैंने आपको उसी दिन बताया था जब एक कबूलनामा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि ये इस इंक्वायरी को, इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने की, मिसलीड करने की कोशिश है। और यही अब खुलकर पुलिस जो है वो बता भी रही है कि जिन्होंने ये हत्या की, ये दृश्य मूवी स्टाइल में मर्डर प्लान करने का सोचा गया था और उसके बाद पुलिस को जो है वो मिसलीड करना था, यानी कि पुलिस को डाइवर्ट करना था फॉल्स एविडेंस क्रिएट करके। दृश्य मूवी अगर आपने देखी हो तो वो कुछ ऐसी ही कहानी पर आधारित थी कि कत्ल कहीं होता है लेकिन फॉल्स एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं और पुलिस उसमें जो है वो असल जो वजह होती है वो ढूंढ नहीं पाती। और पूरा जो फिल्म की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि एविडेंस गलत बनाए जाते हैं और अंत में जो है जो क्रिमिनल मेन होता है वो बच जाता है। और शायद वहीं से प्रभावित ये लोग हुए और इन्होंने ये मर्डर प्लान किया। इनका प्लान था कि मर्डर करने के बाद टीएस वजीर की बॉडी को जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर किसी मेट्रो स्टेशन में डंप कर देंगे, यानी कि वहां पर छोड़ देंगे। ऐसा करने पर यह होता कि शायद ये लगता कि वो फ्लाइट लेने जा रहे थे या फिर फ्लाइट लेने के लिए मेट्रो में थे और वहां कोई मिसहैप हुआ तो वहां पर ये कत्ल हुआ और ये लोग बिल्कुल वहां से बचकर निकल जाते, लेकिन अपना ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और जब ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कि इस प्लान पर ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, तो इन्होंने भागना ही बेहतर समझा। 4 ये लोग थे, हरमीत, हरप्रीत, ये जो रजिंदर सिंह जो पकड़ा गया है और बिल्ला, ये 4 लोग इसमें शामिल थे। हरप्रीत ने गोली चलाई है, ये रजिंदर ने खुद माना है कि जो गन थी वो उसी के हाथ में थी और जिस वक्त टीएस वजीर को गोली मारी गई वो अनकॉन्शियस थे, यानी कि वो होश में नहीं थे क्योंकि उनके खाने में कुछ बेहोशी का पदार्थ पहले से ही मिला दिया गया था जिसे खाने के बाद वो बेहोश हो गए थे, यानी कि जब उन्हें शूट किया गया तो वो पहले से ही बेहोश थे। तो ऐसे में कत्ल करने के बाद ये कोशिश की गई कि बॉडी को वहां से मूव किया जाए उस फ्लैट से और एयरपोर्ट पर या फिर मेट्रो स्टेशन पर डंप कर दिया जाए ताकि वो एक फॉल्स एविडेंस क्रिएट करें कि हत्या जो है वो किसी एयरपोर्ट पर या मेट्रो में हुई। और यही उस समय सोचा जाता कि वो फ्लाइट लेने के लिए निकले थे, उन्हें कनाडा के लिए फ्लाइट पकड़नी थी और रास्ते में कोई मिसहैप हो गया, इसीलिए शायद उन्होंने एयरपोर्ट को चुना और मेट्रो स्टेशन को चुना, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हुए और अंततः उन्हें भागना पड़ा। अभी ये 2 लोग फरार हैं। 2 लोग जो है वो राजेंद्र की बात करूं और बिल्ला की बात करूं तो ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। और अगर राजेंद्र की बात करें तो राजेंद्र जो है वो कॉल डिटेल के जरिए ट्रैक हुआ, यानी कि उसकी और हरप्रीत की जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो इनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई और इनकी लोकेशन भी उसी जगह मिली जहां पर यह कत्ल हुआ था। तो ये साफ हो गया कि ये 4 लोग वहां पर मौजूद थे। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य 2 आरोपी हरप्रीत और हरमीत जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, लेकिन उनका पूरा प्लान जो है वो अब पुलिस के सामने खुल चुका है, यानी कि किस प्रकार मर्डर पहले से ही प्लान किया हुआ था। और एक प्लान मर्डर को करने के लिए ये जो राजेंद्र है ये टैक्सी ड्राइवर है और यही टीएस वजीर को जम्मू से दिल्ली 2 सितंबर को लेकर गया है। उसके बाद वो बेहोश किए गए, उन पर गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद उनकी बॉडी को एयरपोर्ट या फिर मेट्रो स्टेशन पर डंप करने की सोची गई, लेकिन वो प्लान चला नहीं। दृश्य मूवी स्टाइल में जो एक फेक एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश थी वो नहीं पूरी हो पाई और फिर उन्होंने बॉडी को वहीं पर छोड़कर भागना ही बेहतर समझा। और अभी इनके 2 साथी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और भी कई खुलासे जो हैं वो लगातार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही बाकी के 2 मुख्य आरोपी हरप्रीत और हरमीत भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला मामला है कि एक मूवी से प्रेरित होकर अपराधी ये सोच लेते हैं कि वो भी इसी प्रकार से कुछ कांड करेंगे और बचकर बाहर आ जाएंगे। शायद वो ये भूल जाते हैं कि जो कहानी फिल्म में होती है उसे एक डायरेक्टर ने लिखा होता है और इसीलिए लिखा होता है कि दर्शकों का मनोरंजन हो सके, लेकिन असल ज़िंदगी में ये मनोरंजन नहीं था, ये किसी का कत्ल था और कत्ल करके जो है वो बेगुनाह साबित होना नामुमकिन है। नमस्कार।